जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अनारकली बाजार में। वेरी नाइस। ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, पाकिस्तान बनने से पहले की है, अंग्रेजों ने बनाई है। मुगल की कुछ चीजें मुझे यहाँ नजर आई हैं, आइए नजर डालते हैं। कि 90 होटल जो है वो लाहौर के लग्जरी होटल्स में से एक है। फिरदौस मार्केट में, जो कि अदाकारा फिरदौस के नाम पर थी। कराची समोसा पे कि मुझे लाहौर में कराची समोसा मिला है घर वालों के लिए, क्योंकि खाली हाथ तो हम जा ही नहीं सकते लाहौर से। जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अनारकली बाज़ार में। अनारकली बाज़ार और अनारकली फूड स्ट्रीट, जो लाहौर का सबसे पुराना मार्केट आप कह लें, तो पुराना अनारकली बाज़ार है। इस वक्त यहाँ की मनाजिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, तो चले चल के देखते हैं अनारकली के नाम पे ये बाज़ार में कैसे कैसे रंग। 200 साल पुराना ये बाज़ार, अनारकली बाज़ार, लाहौर का एक ऐसा बाज़ार है जो कि दुनिया के मेजर हेरिटेज में शामिल होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ठेलों पर मिठाइयाँ मिल रही हैं। ये लाहौर की पहचान है, लाहौर की ख़ास मिठाइयाँ अगर आपने खानी हैं तो अनारकली बाज़ार में आएँ। और ये बाज़ार जो बेसिकली है उस अनारकली के नाम पर है जो सलीम की अनारकली थी, जिसमें मुग़ल आज़म फ़िल्म भी बनाई गई है। तो अनारकली को तो दीवार में चुनवा दिया, लेकिन आज उसके नाम से ये बाज़ार 200 साल से लाहौर की जीनत बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर सोडा पी रहे हैं, इसका नाम है मशहूर मेन बाज़ार इस्लामपुरा वाले। और ये यहाँ का जो बाज़ार है ये बिल्कुल हमें कराची का जैसे बंस रोड मार्केट है उस तरह का लग रही है, बोटल मार्केट की तरह लग रही है। मेरे साथ से मौजूद हैं काशी समोसा। सर कैसे हैं आप? सर ये फूड स्ट्रीट के साथ मार्केट भी इसके करीब ही है। हाँ, वो जो नई मार्केट है ना, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, फूड स्ट्रीट की तरह बना दिया। पुराना जो बाज़ार है नारकली उसको फूड स्ट्रीट की तरह बना दिया है, और साथ में एक नया जो है नारकली बाज़ार बन गया है। तो जनाब ये आ गया है सोडा, ज़बरदस्त लेमनेड सोडा, वेरी नाइस। और जनाब ये रही लाहौर की मशहूर मुग़लई कुल्फ़ी। मुग़ल बादशाहों के दरबार से अब कुल्फ़ी मौजूद है अनारकली बाज़ार में। पीछे ये है अगर मार्केट ना, लेकिन ये तो सदर की मार्केट लग रही है। अनारकली बाज़ार में आपको ट्रेडिशनल खाने पीने की चीज़ें देखने को बहुत मिलेंगी और बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको हलीम भी मिलेगा, यहाँ पर आपको स्वीट्स मिठाइयाँ भी मिलेंगी। अनारकली बाज़ार को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कराची के रेंशोर लाइन बाज़ार में गया हूँ या लालू खेत जैसी मार्केट में गया हूँ। बहुत कंजस्टेड है। दिन के वक्त अगर मैं बाज़ार को घुमाता तो ये बाज़ार आपको बड़ा गंदा सा अजीब सा लगता, लेकिन रात के वक्त रोशनियाँ और रात को यहाँ पर जगमगाहट का एक समा होता है, तो इस वजह से ये बाज़ार हमें देखने वाले के लायक लग रहा है। अनारकली बाज़ार में आपको चीज़ें बड़ी सस्ती मिलेंगी, जूते हैं, बैग्स हैं, हर तरह की अशिया यहाँ पर मौजूद है। और आपको जो ये बाज़ार है इसकी ख़ास चीज़ जो आपको महसूस होगी, आपको लगेगा कि आप लाहौर में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ जो कराची में देखने को नहीं मिलती आपको लाहौर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों की बनाई गई पुरानी इमारतें भी देखने को मिल रही हैं।
अनारकली बाज़ार पे जो है आपको जगह जगह हेरिटेज बिल्डिंग मिलेंगी। जैसे ये पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, पाकिस्तान बनने से पहले की है, अंग्रेज़ों ने बनाई है। और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पुराना ओल्ड लाहौर का एक खूबसूरत नक्शा आपको दिखा रहे हैं। दिहाड़े थाई शाला रुक जावन ऐ वेले प्यार दे जिथे फुल खिड़े ने सदा महकन बे नी तेरे दम दे नाल बहार तू ए मेरा वारिस यार सादा रोज गलदा प्यार नैना वालड़िए वेल अगर मुझे कोई मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे यहाँ लाके कोई खड़ा कर दे और पट्टी खोल के कहे कि बताओ कि आप कहाँ हो, तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस वक्त सदर मार्केट में हूँ कराची की। और दर हकीकत ये कराची की सदर मार्केट नहीं, ये लाहौर की अनारकली बाज़ार है। तो इतना रिजेम्बलेंस है। यहाँ पे ब्रांडेड शॉप्स भी हैं और यहाँ पे अनब्रांडेड शॉप्स भी हैं, और बहुत सस्ती चीज़ें भी हैं और महंगी ब्रांडेड चीज़ें भी हैं। और चल मेरे दिल विच छानन कीता रूप तेरे दियां लोआं रात दिने मैं करा दुआवां मैं तू दूर न होवां नी करिए पत्ते खोल करा अनारकली बाज़ार को अगर ये कहा जाए कि ये ख़वातीन की एक आइडियल मार्केट है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर ख़वातीन के मलबूसात, चाहे वो ब्राइडल हों या रोज़मर्रा के लॉन के कपड़े, सभी चीज़ें मिल जाती हैं। बैग्स, ऐसे बैग्स जो हैं तो अनब्रांडेड लेकिन ब्रांडेड जैसे हैं। लाहौर में हो और आप लाहौर में आप हो और मुग़लों की बात ना हो, मुग़ल की कुछ चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आई, आइए नज़र डालते हैं। मुग़लों का शहर हो और मुग़ल अशिया ना हो, मुग़लों के दरबार से निकलकर वो तमाम तलवारें, ढालें, चेनें और सुराहियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के तज़ीन व आराइश का सामान ये इस दुकान पर आपको मिलेगा। ये अनारकली बाज़ार की एक ऐसी दुकान है जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि किसी मुग़ल के दरबार में चले गए हैं। उस दरबार में मौजूद खाने पीने के बर्तन, चाहे वो मिट्टी के हों, संगमरमर के हों या मेटल के। लिबर्टी मार्केट से कोई निकलकर अनारकली बाज़ार में आए तो बाज़ार उसको बड़ा सस्ता लगेगा। यहाँ पर हर चीज़, चाहे वो खाने पीने की हो या पहनने ओढ़ने की, हर चीज़ नहायत ही सस्ती है। और अनारकली बाज़ार को देखकर ये महसूस होता है कि आप एक ऐसे पुराने बाज़ार में घूम रहे हैं जहाँ पर शायद अभी भी बादशाहों की, कनीज़ों की रूहें घूमती हैं, क्योंकि यहाँ के पहनावे काफ़ी हैवी हैं और काफ़ी ट्रेडिशनल भी हैं। यहाँ पर आपको सलीम शाही जूतियाँ और ट्रेडिशनल किस्म की चप्पलें वो सब देखने को मिलेंगी। इस लम्हे आप ये फैमिली डॉलर शॉप देख रहे हैं, और ये पुरानी शॉप है जब $1 180 रुपये का होता था, लेकिन अभी भी इसका बोर्ड वैसे ही लगा हुआ है। ये देखिए जी, शादी के माइयों के ज़ेवरात यहाँ पर मिल रहे हैं।
और इन तमाम चीज़ों को देखकर हमें पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। शायद यही वजह है कि अनारकली बाज़ार को 2020 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के अंदर शामिल किया गया। हाँ जनाब, मार्केट घूम के अब मैं 9 ट्री होटल जहाँ पर हमारा स्टे है मैं वहाँ पर आ गया हूँ और आपको मैं यहाँ की थोड़ी सी इंटीरियर दिखाऊंगा। यहाँ का इंटीरियर बड़ा फेबुलस है। इसको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि 9 ट्री होटल जो है वो लाहौर के लग्जरी होटल्स में से एक है। तो नज़र डालते हैं यहाँ की कॉफ़ी शॉप्स पे, यहाँ की बेकरीज़ पे। जनाब, ये मैं आपको लेके आ गया हूँ लिबर्टी 3 पर वाक़े फ़िरदौस मार्केट में। लाहौर की ये कभी बड़ी मशहूर मार्केट होती थी जो कि अदाकारा फ़िरदौस के नाम पर थी। जनाब, ये वही अदाकारा फ़िरदौस हैं जिन्होंने हीर रांझा में हीर का किरदार अदा किया था और मलका तरन नूरजहाँ के शौहर एजाज़ दुर्रानी के मद्दे मुकाबिल हीरोइन आई थी हीर रांझा में। तो फ़िरदौस अदाकारा ने जो है ये पूरी मार्केट डेवलप की और मार्केट की ऑनरशिप उनके हाथों में थी, लेकिन आज इस मार्केट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। फ़िरदौस मार्केट जिसकी कभी बड़ी शान और शौकत होती थी, आज लग्जरी और बड़ी हाई राइज बिल्डिंग के गिर्द दब सी गई है और फ़िरदौस मार्केट की अब वो आबोताब भी नहीं रही है जो कभी अदाकारा फ़िरदौस के ज़माने में थी इस मार्केट की। खैर, हमें भूख लग रही थी तो हमने फ़िरदौस मार्केट का रुख किया और हमने कहा कि चलो खाने पीने की अशिया देखते हैं। तो हमारी नज़र पड़ी कराची समोसा पे और देखकर बड़ी खुशी हुई। वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि मुझे लाहौर में कराची समोसा मिला है। ये आप देख रहे हैं कराची समोसा इन लाहौर। तो ये पूरा स्टोर है और यहाँ पे हमें जो है कराची समोसा मिला। खैर, ये समोसे नाम से तो कराची समोसा थे लेकिन जायका कराची वाला नहीं था, क्योंकि खाने का मुकाबला लाहौरी नहीं कर सकते। फ़िरदौस मार्केट से फिर हम लाल शहबाज कलंदर अंडरपास से होते हुए अपने होटल 9 ट्री होटल की जानिब बढ़े। आज मौसम बड़ा बेईमान था, यानी कि बादल भी मौजूद थे, बूंदाबांदी भी हो रही थी और बीच बीच में धूप भी नज़र आ रही थी। ये देखें जनाब, लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का जो है मैं कुछ व्यू आपको दिखा रहा हूँ और इसके दूसरी जानिब फ़िरदौस मार्केट है जो अपनी पुरानी यादगारों को लेकर अभी भी मार्केट आबोताब के साथ मौजूद है, लेकिन ग्राहक अब इस मार्केट का रुख नहीं करते हैं, जिसको देखकर थोड़ा सा दुख भी होता है। 8 आधा किलो वाले कर दें भाई, बादाम वाले। खलीफा बेकरी लाहौर के ये मंज़र आप देख रहे हैं, जहाँ पर हम पहुँचे खलीफा नान खटाई ख़रीदने, जो पूरी दुनिया में खलीफा बेकरी क्या लाहौर की पहचान है। मगर अफसोस के साथ यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि अगर हम लाइन पे लगते तो बहुत ज़्यादा यानी 2 से 3 घंटा लेट हो जाते। इसी वजह से हमने सोचा कि लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँच के
वहाँ पे नान खटाई ख़रीद लेंगे अपने घर वालों के लिए, क्योंकि खाली हाथ तो हम जा ही नहीं सकते लाहौर से। लेकिन मीनवाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ खलीफा नान खटाई की एक हिस्ट्री और इनकी ऑफिशियल जो है एक आप कहें टीवी कमर्शियल जो कि लाहौर की एक पहचान है खलीफा बेकरी की जानिब से। 1925 लाहौर की एक छोटी सी गली में बाबा उमर के हाथ काम कर रहे थे। खालिस देसी घी, ताज़ा गंदम का आटा और बादाम की मिठास। कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, बस 2 हाथ और उस शख्स का वो तजर्बा जो सिर्फ सालों की मेहनत देती है। उन्होंने सब कुछ मिलाया उस प्यार के साथ जो सिर्फ एक एक्सपर्ट के हाथों में होता है। मिट्टी के आवन में आग जली और जब दरवाजा खुला तो वो खुशबू आई जो जहनों में आज भी जिंदा है। पहले फैमिली ने चखा, फिर पड़ोसियों ने, फिर पूरी गली ने, और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, ये दोबारा बनाओ। बाबा ने बनाया, फिर बार बार बनाया और एक दिन उस नुस्खे को एक नाम मिला, खलीफा। वो नान खताई जो 1957 में एक घर की आग में बनी थी, आज पूरे पाकिस्तान के दरवाजों तक पहुंचती है। वही असल घी, वही खालिस आटा, वही मोहब्बत 1 इंच भी नहीं बदली, क्योंकि असल चीज को बदलने की जरूरत नहीं। दादी अम्मी, बचपन से हम सिर्फ यही एक खताई खाते आ रहे हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है? बेटा, ये सिर्फ खताई नहीं, मेरी जिंदगी की खुशियों का पहला जायका है। जब हम अपना सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ पहुँचे तो चारों तरफ सिर्फ हुजरत का दुख था। इस कठिन वक्त से लेकर आज तक अंदरून मोची गेट में 1925 से मौजूद खलीफा बेकर्स की ये खताई मेरी खुशी का जरिया है। फिर ये खुशी मैंने तुम्हारे वालिदैन और अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर बांटी और आज ये तुम्हारे हाथों में है। खलीफा बेकर्स की नान खताई आज भी बड़े पैमाने पर मशीनों से नहीं बल्कि हाथों की महारत और मोहब्बत से तैयार होती है। खालिस देसी घी की महक और खुस्तापन जो जुबान पर घुल जाए। अब ये सौगात पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी theKhalifabakers.com से मंगवाई जा सकती है। खुद भी खाएं और अपनों को भी तोहफा दें।